जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 23 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिकॉर्न की स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 23 मार्च के दिन। 23 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ट्वेंटी थ्री मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है। गाइस, आज रीडिंग में मैंने चेंज किया है, मतलब अब की बार मैं इन कार्ड्स के लिए टैरो यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि ओशो जेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके साइन नहीं आएंगे, ओके। तो आपको वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखना है। तो लेट्स सी, इससे आपकी रीडिंग में आपको और नए नए मैसेजेस मिलेंगे, ओके ओके। तो देखिए, यहाँ पर आप बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस्पिरेशन का कार्ड। यहाँ पर आपके साइन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर होंगे, एंड ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो 1 नंबर का कार्ड है। 1 नंबर होता है एस्पिरेशन, मतलब 1 नंबर होता है लीडिंग का। 1 नंबर होता है द सन का, ओके। मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, सक्सेस, ग्रोथ एंड एन्जॉयमेंट। क्योंकि एस्पिरेशन का मतलब ये है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, या तो आप लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं, या तो फिर आपको कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता है। मतलब आपको पता चलेगा कि आप अनलिमिटेड हैं, एंड आप लोग बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब बहुत दूर तक जाने वाले हैं। या तो ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आप के साथ इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए सारे साइन हैं, तो कोई डाउट आपको नहीं रखना है। इम्पॉर्टेंट नंबर है जो मैं आपको लाइन से बताती रहूँगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 नंबर एंड 19 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, देखिए, आप जो हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। जब आप अपने पर्सन से मिले थे, आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि आपकी इनोसेंस। कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक जो इनोसेंस नेचर है आपका, ओके, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो आपको सब लोगों से अलग करती है, एंड ये चाहते हैं, या तो आप लोग बड़े भी हैं, मतलब 30+ भी हैं, तभी भी आपके पार्टनर को लगता है कि इस एज के लोगों में इतनी इनोसेंस नहीं होती है जितनी आप में है। या ये अपने आसपास के लोगों को देखते हैं बहुत चालाक, बहुत शार्प माइंडेड, तो ये सोचते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, जो आपके अंदर अभी तक इतनी इनोसेंस है, ओके। तो इनकी जो सोल है, क्योंकि ये जो कार्ड निकाले हैं ये आपकी सोल से कनेक्टेड हैं, इनकी सोल आपके लिए क्रेव करती है, इनके दिल से आवाज़ आती है कि आप ही हैं इनके ट्रू पार्टनर। हो सकता है कि आपको फेदर्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हों, ओके। एंड अगर आपको फेदर दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर आपको दिल से याद कर रहे हैं, यस। 6 नंबर एंड 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कोई साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में, कोई नेगेटिव साइकिल हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ओके। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ डिग्निटी के साथ हो, मतलब यस, ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, अगर ये आपके पास आए तो इनकी इंसल्ट ना हो, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में, बहुत ही कायदे से आप इनको सुने, बहुत कायदे से आप इनको समझें, एंड इनकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हो सकते हैं, या नो डाउट सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी इम्पोर्टेंट होती है, ओके। तो ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आएँ तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि इनको बैड फीलिंग आए, इनको लगे कि इनकी इंसल्ट हो गई है। 35 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों की एज हो सकती है, यस। मैंने अभी क्या कहा था कि आप लोग 30+ भी हो सकते हैं, तो वही चीज़ है कि ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, यस।
इनकी लाइफ में या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, या इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, जिस वजह से आप लोग गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से इनको कोई इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरह के मूड में आप लोग हो सकते हैं। एंड आपने हो सकता है कि इनका वेट करते करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइकिल भी चल रहे हो सकते हैं, इन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको इन्हें चेज़ करना पड़ा हो, या ये बहुत ज़्यादा भागने वाले इंसान थे कि कभी आए फिर चले गए, ऑन एंड ऑफ करना, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी, जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तो चले गए। आप इससे परेशान हो गए एंड आपने सिचुएशन को डाल दिया सरेंडर मोड पे। आपने ये सोचा है कि जो होगा देखा जाएगा, अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये आ जाएंगे तब भी ओके, नहीं आएंगे तब भी ओके। एंड इनको फील क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, तभी तो आप जो हैं इतने रिलैक्स हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस साइकिल से परेशान हो गए हैं, एंड इस वजह से आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है। ओके, यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आया है करेज एंड चेंज। तो यहाँ पर 8 एंड 10 नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो होता है वो हमेशा कर्मा का नंबर होता है। अगर आप लोग हार्डवर्क करेंगे, कर्मा का मतलब क्या होता है, हार्डवर्क करना। कर्मा का मतलब होता है कि आप लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना, चीज़ों को टाइम से ग्रैब करना, हर अपॉर्चुनिटी को हासिल करना, यही सब चीज़ें। तो आप लोग जितना ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, जितना ज़्यादा करेज शो कर सकेंगे, जितना हार्डवर्क कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। यूनिवर्स उतना ही आपके आपके लिए काम करेगा। ओके, सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन टोटली आपके हाथ में है, जैसा करेंगे वैसे ही यूनिवर्स आपको वापस देगा। ओके, तो यस, यहाँ पे आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको टेनफोल्ड होकर के चीज़ें मिलें। मतलब आप कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको देने में पीछे नहीं है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड। तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा फॉगी हो सकते हैं, मतलब कि आपको दुविधा, द्वंद्व, डुअलिटी, इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं। आपकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं कभी कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। मतलब जैसे ब्लर हो जाता है सामने का एरिया बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही आपको लग रहा है कि आगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपका यूनियन होगा कि नहीं, आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं, कभी कुछ ठीक हो भी पाएगा कि नहीं, या आपकी किस्मत में ट्रू लव है भी कि नहीं। इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं आपके दिमाग में। ओके, तो आप लोग इस वक्त बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 44 आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। तो देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स, इनका लवर, इनके स्पाउस, इनका करियर, कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको मौका ही नहीं मिल पाता है कि ये आपको देख पाएँ। जैसे कि इनका बिजनेस या जॉब ऐसा हो सकता है जिसमें इनको घंटों काम करना पड़ता है, तो इनके पास खुद के लिए वक्त नहीं रहता है, तो ये आपको कैसे दें। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते होंगे, जब मन किया तो मन किया वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर इनको मौका ही नहीं मिलता है आपके पास आने का। अगर कि ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा घुमाए रहता है, अपने इशारों पे चलाना, इनको इतना बिजी रखा जाता है कि इनके पास टाइम ही नहीं हो पाता है कि ये आपके पास आ पाएँ। ओके, एंड थर्ड पर्सन की जो चालाकियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इनकी समझ में आ चुकी हैं, इसी वजह से ये कंपेयर कर रहे हैं आपको। यस, इनका कंपेयरिंग नेचर हो सकता है। एंड वैसे भी अगर 2 लोग होते हैं तो इंसान जो है, यस, इंसान जो होता है वो कंपेयरिंग मोड में आ जाता है। तो ये जब आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। यस, एंड इनको फील होता है कि ये अगर थर्ड पार्टी से आज़ाद हो जाते हैं तो इनके लिए हेवन के किंगडम, हेवन के डोर ओपन हो जाएंगे, मतलब कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत ऐसी हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा सफरिंग मोड में है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। यस, तो इनको पता है कि आपके पास आने के लिए इनको हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये भी चाहते हैं, ये भी समझ रहे हैं कि इनको आपके पास आने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
इनके मन में बहुत सारे डाउट रहे हैं पास्ट में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इनको लगता था कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, इसी वजह से आप इनके पास जा नहीं रहे हैं। वरना इनको लगता था कि अगर ये नहीं आपके पास आ पा रहे हैं तो क्या आप भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब इनका भ्रम था। अगर इनको लगता था कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी डिस्टेंस आ चुकी है जो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी, मतलब वही चीज़ है कि कोई भी सिचुएशन थी, इनको उसमें सॉल्यूशन दिखाई नहीं पड़ता था, बल्कि ये उसमें दिक्कतें ढूंढते थे। बट नाउ यहाँ पर सोर्स का कार्ड आ चुका है। सोर्स होता है डिवाइन। तो डिवाइन ने इनको वो नज़र दी है, वो हिम्मत दी है, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। पहले तो ये इतने कंफ्यूज हो गए थे कि इनको पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आ रही थी। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 2 नंबर भी है, यहाँ पर 8 नंबर भी है। ओके, तो ये जो है इन्होंने बहुत लंबा टाइम अकेले रहे हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने अकेले में बैठ के सोचा है। एंड अकेले ये इसीलिए किए गए थे क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि इनके अंदर से जो नेगेटिविटी है या फॉगी कंडीशन है वो उससे ये निकल जाए। तो अब ये निकल आए हैं, अब इनको रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, अब इनके अंदर करेज आ रहा है। अब इनको ये तो फील हो रहा है ना कि ये कर पाएंगे। पहले तो इनको लगता था कि ये कर ही नहीं पाएंगे, कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, जब इंसान के माइंड में होता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो वो सिर्फ एक्सक्यूजेस देखता है। लेकिन जब उसको एक होप दिखाई पड़ती है कि कुछ पॉसिबल है, तब फिर वो रास्ते ढूंढता है। तो यही कंडीशन आपके पर्सन की है। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं। अब इनका माइंड चेंज हुआ है तो सिचुएशन चेंज हो गई है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथ पैर पकड़ के रखे गए हैं। मतलब ये भागेंगे तो आपकी तरफ पैरों से ही, एंड इनके पैरों को ही किसी ने पकड़ रखा है। लेकिन ये, मतलब आप समझ सकते हैं इस कार्ड को देख के कि किसी ने पैर पकड़ लिया तो हाथ आपको देना चाहते हैं। इस लेवल का इनके अंदर डेडिकेशन है आपके लिए कि मतलब किसी भी तरीके से आप इनके हाथ थाम लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया है सोल सेटिस्फेक्शन का। आप ही इनके सोल के सेटिस्फेक्शन हैं, ये कार्ड ही सोल के हैं। तो ये सोल इनकी क्रेव करती है आपके लिए। अगर इनको चाहे थर्ड पार्टी नहीं, कोई भी इनको पकड़ ले, कोई भी दिक्कत आ जाए, लेकिन फाइनली इनके ज़बान पे सिर्फ आप ही का नाम होगा, क्योंकि इनकी सोल आपसे जुड़ी हुई है। 34 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजवाइज। थर्ड पार्टी इनको चाहे जितना अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो, चाहे इनको कितने भी लालच देती हो, लेकिन ये हमेशा आप ही की तरफ भागते हैं, क्योंकि इनकी सोल आप ही को पसंद करती है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। यस, तो इनके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। इनको फील हो रहा है कि ये कर सकते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया, अगर इन्होंने चाहा है आपको, तो फिर ये आपको पाकर भी रहेंगे। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।